कुणाल जी, दो तीन जो बड़े शेयर्स हैं जो बाजार को थोड़ा दिशा देने का काम करते हैं, जरा उनके बारे में आपसे व्यू ले लेते हैं। शुक्रवार का सत्र हमने देखा काफी ज्यादा हाहाकारी रहा पूरे ऑयल एंड गैस बास्केट के लिए, क्योंकि क्रूड गिरा तो, लेकिन उससे तनाव ये पैदा हुआ कि क्या ग्लोबल ग्रोथ को लेकर संकट है, क्या डिमांड को लेकर प्रॉब्लम आएगी, महंगाई को हवा मिल जाएगी, ये तमाम चीजें रही। आप जरा बताइए कि रिलायंस में क्या करना है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि नहीं 4% गिर गया रिलायंस, फिर से 1200 रुपए के आसपास या उसके नीचे आ गया, मतलब मौका हो गया है। आपकी सलाह क्या होगी उन ट्रेडर्स के लिए? रिलायंस की बात करें तो रिलायंस फिलहाल 1204 के राउंड का क्लोजिंग था और आज के दिन में भी एक गिरावट देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक यहाँ से फर्दर गिरावट में 1150 और अगर आज के ही दिन में अगर स्टॉक वापस नीचे जाता है तो 1100 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। नाउ अभिषेक जी, नॉर्मली क्या होता है कि रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो एक कंसोलिडेशन के पैटर्न में चलता है, उसके बाद ब्रेकआउट आता है, फिर 2-3 साल कंसोलिडेशन में जाता है, फिर ब्रेकआउट आता है। आप पिछली हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि जब भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में गया है, उसके बाद अच्छी खासी न्यूज आती है, कोई इवेंट ऐसी कॉर्पोरेट इवेंट हो जाती है, उसके बाद स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिलता है और उसके बाद एक नई डायरेक्शन रिलायंस में हमें देखने को मिल सकती है। तो यही लेवल पे रिलायंस ट्रेड करता है, इसी पैटर्न में रिलायंस ट्रेड करता है। मैं इतना कहूंगा कि अगर आज के दिन में गिरावट देखने को मिलती है 1150 1105, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये लेवल आता है एंड ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको यहाँ पे ऐड करके चलने की सलाह रहेगी ये स्टॉक में। करंट लेवल्स को देखते हुए अगर पोजीशन है उसे बरकरार जरूर रखा जाए। लंबी अवधि के लिए ये मजबूत खिलाड़ी तो है ही, और डाउनसाइड जो नजर आ रही है इसे देखते हुए अगर आपकी एपेटाइट है तो फिर और ज्यादा खरीदारी या एंट्री अपॉर्चुनिटी भी इस वक्त रिलायंस में ढूंढी जा सकती है। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। सही कहा आपने कि बाजार की दिशा को समझते हुए, चाहे फिर वो तेजी की तरफ है या मंदी की तरफ है, उसी को समझते हुए हमें हमारी रणनीति घड़नी होगी इन सिनेरियोज में जिस तरह के सिचुएशंस पैदा होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये जो हफ्ता है इंपॉर्टेंट है, काफी सारे ट्रिगर्स, काफी सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है, क्रेडिट पॉलिसी तो है ही, नतीजों की शुरुआत इसी हफ्ते से शुरू होने वाली है। और नतीजों की शुरुआत की अगर बात करें, दो सेक्टर्स सबसे ज्यादा आगे इस वक्त खड़े हैं। एक तो आईटी सेक्टर, क्योंकि रिजल्ट सीजन की शुरुआत आईटी की चुनिंदा दिग्गज प्लेयर्स टीसीएस से ही होने वाले हैं, और उसके ठीक साथ साथ बैंक्स के भी क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं। एक एक कर आपसे समझना चाहूंगी। डाउनसाइड विजिबल आपको नजर आती है और उसी के चलते आप सेल साइड की ही स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। अब आईटी सेक्टर कनेक्टिंग सेक्टर है, ग्लोबल इंपैक्ट दिखता है और वो दिख भी रहा है। सबसे ज्यादा गिरावट इस वक्त आईटी सेक्टर में है। छोटी मझौली लार्जर आईटी प्लेयर्स, किस तरह के सिनेरियोज आप देख रहे हैं यहाँ पर? जी मानसी, गुड मॉर्निंग एंड गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो आईटी पे मेरा काफी वक्त से सेल का नजरिया था और इनफैक्ट आप कह सकते हो कि शुक्रवार तक मैं पर्सनली अप टू द नेक शॉर्ट साइड पे था एंड पोजीशन एग्जिट कर लिए। जैसे मैंने कहा, वीकेंड की वजह से यहाँ पे किसी भी वजह से कोई रैली मिल जाए तो फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने होंगे। क्लियर कट सेल ऑन रैली मोड में है और मेजर ब्रेकडाउन हो चुका है। वो अगर फ्रंट लाइनर्स हो या मिड कैप आईटी हो, तो मैं यहाँ पे कोई भी बाय बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं करूंगा। और जैसे मैंने कहा, रैली मिले किसी भी वजह से तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। बिकवाली की ही रणनीति आईटी सेक्टर में, और सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे आईटी सेक्टर से बिल्कुल दूर रहने की इस वक्त हिदायत मिलती हुई नजर आ रही है और शॉर्ट्स जो हैं विजिबल हैं, यहां से और ज्यादा गिरावट बिल्कुल नजर आएगी। चलिए, ये तो